हेलो एवरीवन। प्रश्न दिया है हमें, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है और प्रश्न हमें दिया है 1/2। हमें इस 1/2 को अपरिमेय के रूप में सिद्ध करना है। हम कुछ चीजें इसके बारे में समझते जाएं। पहला तो यह कि जब कभी हमें अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करने का कहा जाए, हम इतना ध्यान रखें, अपरिमेय संख्याओं को हम हमेशा परिमेय के रूप में लेंगे और परिमेय के रूप में लेने का तात्पर्य यह है कि अपरिमेय रूप में उसका किसी प्रकार से कोई समाधान या सॉल्यूशन नहीं होता है। हम इसे अपरिमेय से परिमेय के रूप में मानेंगे और परिमेय रूप में मानने के बाद हमें इतना ध्यान होना चाहिए कि संख्या परिमेय होने के लिए क्या क्या शर्त हो। पहली बात तो ये कि जब कभी हम संख्या को परिमेय के रूप में मानेंगे, संख्या भिन्न में व्यक्त की जाएगी, यानी इसे हम a/b के रूप में व्यक्त करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ हमारे पास हम कह सकते हैं इसे कि ये हो जाएगा अंश और ये हो जाएगा हर, और इन दोनों को हम पूर्णांक की श्रेणी में रखेंगे, यानी a और b हमारे दो पूर्णांक हो जाएंगे। पहली शर्त तो ये है। उसके बाद अब यहाँ a/b है, मतलब b इस a को विभाजित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं b 0 नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसी संख्या हो सकती है जिससे वो a को विभाजित करे। तो दूसरी कंडीशन ये कि b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और तीसरी बात ये रहेगी कि इतना करने के बाद हमें इतना ध्यान रखना है कि यहाँ एक ऐसी संख्या सोचनी है जो केवल खुद से और एक के अतिरिक्त किसी और से विभाजित नहीं हो। इसको हम समझे, अगर हम दो संख्याएं ऐसी माने जैसे हमने यहाँ ले लिया 14 और 16, इसकी कंडीशन क्या है? तो हम कह सकते हैं कि ये 14 जो है 2 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा और खुद 14 से विभाजित होगा। 16 की बात करें तो 16 2 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा, 8 से भी विभाजित होगा और खुद 16 से भी विभाजित होगा। साथ ही ये दोनों 1 से भी विभाजित होगी। हमें परिमेय संख्याओं में इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों संख्याएं या ऐसी संख्याएं हम सोचे जो केवल 1 से और खुद से विभाजित हो, यानी ये ऐसी संख्याएं हमें यहाँ चाहिएगी। जैसे हम मानने के लिए यहाँ पर यूं लिख देंगे 15 और 17, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, इसके अतिरिक्त ये किसी और से विभाजित नहीं हो। और ये एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, हमने इसे उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में समझा है, या हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा एचसीएफ होगा। यानी अगर हम 15 और 17 का एचसीएफ निकाले तो वो 1 आएगा। और हमें संख्याएं भी हमेशा ऐसी ही लेनी है जो केवल 1 से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो। जैसे यहाँ पे 15 और 17 है, इन दोनों में अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो सीधी सी बात है कि 1 ही प्राप्त होगा। इतनी सारी कंडीशन हमें परिमेय के अंतर्गत चाहिएगी। और अगर ये सारी कंडीशन परिमेय संख्याओं के अंतर्गत हो रही है या इस 1/2 के लिए लागू हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या होगी। अन्यथा की स्थिति में हम कह देंगे कि यह संख्या अपरिमेय होगी। अब हम इसको सरल करना शुरू करेंगे और सरल करने के लिए इसको परिमेय के रूप में मानेंगे। तो हम यहां लिखते जाएंगे, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। इतना हमने लिख दिया। उसके बाद हमें यूं सोचना है कि परिमेय के लिए शर्त क्या है। तो सीधी सी बात है कि इसमें या इस संख्या को हम a/b के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हम पहले यहां पर लिख देते हैं a/b बराबर हमारे पास संख्या है 1/2। अब यहाँ a और b दो क्या है? तो हमने अभी कुछ समय पहले ही चर्चा की है कि a और b दो पूर्णांक होंगे। तो हम यहां लिखेंगे जहां a और b दो पूर्णांक है। हमने इसमें पूर्णांक भी मान लिए हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर करनी 2 इस 1 को विभाजित कर रहा है, यानी b कभी भी 0 नहीं होगा। तो हम ऐसी कंडीशन भी यहाँ लिख देंगे कि b बराबर नहीं है 0 के। इतना करने के बाद एक खास बात जो हम ध्यान रखें कि ये दोनों संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड या हम यूं कहें कि एचसीएफ केवल और केवल 1 होगा। तो हम यहाँ वो भी हिंदी लाइन लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे इसमें 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
देखिए इतना लिखने के बाद हम इसे अब सरल करते जाएंगे। सरल करने से मतलब क्या है, बराबर में हम इसका क्रॉस गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा a करनी 2, इसको हम लिख ले करनी 2 a बराबर b, b का गुणा एक के साथ किया b ही आया। इसके बाद इसे हम अगर आगे बढ़ाना चाहे तो सीधी सी बात है कि हमें करनी 2 को सरल करना पड़ेगा, और करनी 2 को सरल करने के लिए हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो जिन चीजों को या जिन स्टेपों को हम सरल करते जा रहे हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाए। जैसे हम यहाँ पर वर्ग कर रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब हमने यहाँ वर्ग किया है तो ये हो जाएगा 2a² बराबर b²। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर स्क्वायर इसके ऊपर भी था, इसके ऊपर भी था और इसके ऊपर भी था तो इसके स्क्वायर से तो ये करनी कट गई। a का स्क्वायर जो कि हमने यहाँ भी लिख दिया और b का स्क्वायर भी हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर प्रमेय 1.3 के अनुसार इसे सेट करना है। हम यहाँ पर एक काम करेंगे, a² के साथ जो 2 गुणे में है उसे वहां से हटाकर इधर लेके आएंगे तो बटे में चला जाएगा, यानी ये कंडीशन हमारे सामने बनकर आएगी a² बराबर b² बटे 2। इतना करने के बाद प्रमेय 1.3 यहाँ लागू होगी और प्रमेय 1.3 जो है वो हमें कहती है कि यदि ये 2 जो है इस b² को विभाजित कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये 2 इस b को भी विभाजित करेगा। ऐसा हम समझे यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं कि b² बटे 2 जो है ये हम ऐसा भी लिखे तब भी किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी ये 2 इस b को भी विभाजित कर रहा है और ये 2 इस b को भी विभाजित कर रहा है और यहाँ ये 2 b² को भी विभाजित कर रहा है। यही प्रमेय है। इस प्रमेय के अनुसार हम इसे आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम इसको समीकरण दे देते हैं तो ये हो गई हमारी समीकरण a। हम यहाँ लिखते जाएंगे तो हमने यहाँ लिखा प्रमेय 1.3 के अनुसार 2, b² को विभाजित करता है तो यह 2 b को भी विभाजित करेगा, 2b को भी विभाजित करेगा। यानी अब हम यूं कर सकते हैं कि b के बराबर एक मान तो निकल कर आया है 2, तो हम यहां लिख लेंगे जहां b बराबर एक तो 2 और हमें हमने यहाँ पर 2 को b² से तो विभाजित करवा दिया है, अब हमें a² से इसे विभाजित करवाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक अतिरिक्त पूर्णांक ले लेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे b बराबर 2c और यहाँ नीचे लिखेंगे जहां c है पूर्णांक है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हम यहाँ 2 से b² को विभाजित करके तो देख चुके हैं, अब हमें a² को विभाजित करवाना है और यहाँ b के बराबर हमने 2 लिया और 2 अगर हम यहाँ रख भी देते 2 दूनी 4 हो जाता, a का मान यहाँ से निकल कर आ जाता। हमें मान नहीं निकालना है, हमें संख्याओं को विभाजित करवाना है। यहाँ b बराबर हमने 2c लिया, अब इस b का मान हम यहाँ रख देंगे तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में b का मान रखने पर अब हम b का मान रखते हैं तो वो हो जाएगा a² बराबर b की जगह रखना है हमको 2c और उसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने यहाँ भी पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दी। उसके बाद नीचे 2 दे रखा है तो हमने भी यहाँ 2 लिखा। इसके आगे हम इसको सरल करते जाएंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर इसका स्क्वायर है, मतलब ये 2 इस 2 का भी होगा स्क्वायर और यही 2 इस c का भी स्क्वायर होगा। 2 का 2 के साथ स्क्वायर 2 का 2 में गुणा करें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और c का स्क्वायर बटे में 2। हम इसे विभाजित कर लेते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ये आया a² बराबर 2c का स्क्वायर। इतना करने के बाद अब इस c² के साथ जो 2 गुणे में है बराबर से उधर भेजेंगे बटे में चला जाएगा, यानी हो जाएगा a² बटे 2 बराबर c का स्क्वायर। अब यहाँ फिर पुनः प्रमेय 1.3 लागू हो चुकी है, यानी ये 2 अगर a² को विभाजित करता है तो कहीं ना कहीं ये 2
a को भी विभाजित करेगा। तो हम फिर से वही लिखेंगे, प्रमेय 1.3 के अनुसार 2a² को विभाजित करता है तो यह 2a को भी विभाजित करेगा। देखिए हमने इस a² का भी विभाजन फॉर्मूला देख लिया, हमने b² का भी विभाजन फॉर्मूला देख लिया। यहां से इन दोनों को विभाजित करने पर एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि इन दोनों में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक समान आ रहा है, वो है 2। और हमने यहां लिखा था कि जब संख्या परिमेय होगी तो उसकी शर्त रहेगी कि एक के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यानी हमने जो इस 1/2 की कल्पना परिमेय के रूप में की थी वो गलत सिद्ध हो चुकी है। तो हम यहां लिख देंगे ऐसा, यह कल्पना गलत है। स्पष्ट है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है।